फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो तो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। ओके, आज हमने पढ़ना है अबाउट टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। क्योंकि जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन किसे कहेंगे। ओके, देखते हैं बेटा। लेट एक्स बी अ फंक्शन। एक लेट एक्स हमारा एक फंक्शन है, उसको इनवर्स बनाना है। कि उस फंक्शन एफ एक्स को हम इनवर्स फंक्शन कब कहेंगे। तो एफ एक्स को इनवर्स फंक्शन कहने के लिए हमारी दो प्रॉपर्टीज का फॉलो होना बहुत जरूरी है। देयर आर नीड टू फॉलो टू प्रॉपर्टीज फॉर एनी इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ एफ इज अ 1 और सेकेंड इफ एफ इज अ ऑन टू। f11 होना चाहिए और f on 2 होना चाहिए। ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी प्रॉपर्टी है। कि अगर आपका फंक्शन f जो है वो 1 है, अगर आपका फंक्शन जो f है वो on 2 है बेटा। अगर आपका f 1 है और अगर आपका f on 2 है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो कैसा है, वो है इनवर्स। मतलब मेनली इन दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है कि हमारा फंक्शन 1 होना चाहिए और हमारा फंक्शन ऑन 2 होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन 1 है और अगर हमारा फंक्शन ऑन 2 है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी अपन सीखेंगे निकालते कैसे हैं। ओके, इनवर्स बनता कैसे हैं। फिलहाल हमें इस 1 और ऑन 2 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वी स्टार्ट अवर 1 कि 1 फंक्शन किसको कहते हैं। 1 फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ 1 फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एरो डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ एक सेट बी है। फर्स्ट वाले सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, सेकंड वाले सेट में 4 5 6 एलिमेंट है। ओके, हम बात कर रहे हैं अबाउट टू द 1 कि 1 क्या होगा। ओके, फर्स्ट सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, सेकंड सेट में 4 5 और 6 एलिमेंट है। अगर फर्स्ट सेट, ये फंक्शन डिफाइन किया गया फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर बेटा फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। इंडिविजुअल कैसे, 1 4 से है, 2 5 से है और 3 6 से है। अगर दे आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर इंडिविजुअली कनेक्टेड है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 उसको कहेंगे 1 या कह सकते हैं 1 to 1। मतलब ये है कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। जैसे 1 2 से है, 3 आपके पास में 1 4 से है, 2 5 से है और 3 6 से है। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 4 है, 2 इज रिलेटेड टू 5 है और 3 is related to 6 है। That is an individual relationship. Therefore, the given function is called 1 उसको कहते हैं 1 individually connected। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल नीचे बनाया है। यहाँ देख सकते हैं कि 1 6 से रिलेटेड है और 2 भी कितना है, 6 से रिलेटेड। मतलब मैनी, यहाँ से मैनी और यहाँ से 1, दैट्स कॉल्ड मैनी 1। ओके, इसको कहते हैं मैनी 1। ओके, जिसको कहते हैं नॉट 1 जो कि 1 नहीं है। हमें भी अब 1 की बात करनी है, नॉट 1 की बात नहीं करनी। बट मैंने यहाँ पे बताया है कि नॉट 1 मतलब मैनी 1 किसको कहते हैं, जब मोर देन 1 आपके पास में एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं तो उसको कहते हैं मैनी 1। अभी हमें पता क्या करना था, केवल 1 की 1 कैसे। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको कहते हैं 1 to 1 और आइदर इट इज 1 तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि हमारा फंक्शन 1 होना चाहिए। ओके, सेकंड तरफ चलते हैं। ऑन टू फंक्शन किससे कहेंगे। ऑन टू फंक्शन दो चीजें थी, एक 1 था और एक ऑन टू था। तो 1 हमने देखा, अब देखेंगे कि ऑन टू किसको कहना, कि व्हाट इज ऑन टू क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वापस एरो डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 6 7 8 एलिमेंट है और ये आपका फंक्शन है f जो कि डिफाइन कर रखा है। इसको लेट कर लेते a और इसको लेट कर लेते b, a से b में इसको डिफाइन कर रखा है। ओके, अब हम देखने में तो ये भी वही है कि सर ये तो 1 है, क्योंकि भाई सारे इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। हाँ, ये 1 है। ओके,
मैनी वन और वन वन के ही पार्ट है आपके पास में ऑन टू और एन टू। तो मतलब पहले मैन वन या मैनी वन होगा, उसके बाद ऑन टू और एन टू का अपन पता कर सकते हैं। ओके, तो ऑन टू होगा वो वन वन मैनी वन हो सकता है, ओके, इंटू वन वन मैनी वन हो सकता है। तो अपन बात करते हैं ऑन टू किसको कहना। अगर बेटा सेकेंड सेट में, मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ये फंक्शन आपका ये पार्ट है ए, इसको ए लेट कर लेते हैं, और ये पार्ट है आपका बी। तो आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। ओके, ये आपका फंक्शन है कि ए से बी में आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो सेकंड सेट, इसको सेकंड सेट कहेंगे, ये सेकंड सेट है आपका, कि सेकंड सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट यहाँ फ्री नहीं है, देखो 8 आपका लास्ट एलिमेंट ऐसा जिसकी यहाँ से इंडिविजुअल इमेज है। ओके, तो अगर सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, ओके, यहाँ पे हमने देखा एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है। अगर सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है तो हम कहेंगे कि ऑन टू है, और अगर सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री है तो उसको हम ऑन टू नहीं कहेंगे। तो इसका मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे 5 6 7 8 एलिमेंट है, यहाँ पे 9 10 11 12 13 एलिमेंट है, ये एक आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 13 है उसका इधर आपके पास में इस 13 की इधर कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब 13 क्या है, 13 एक फ्री एलिमेंट है। ओके, तो अगर फ्री एलिमेंट होता है तो उसको कहते हैं इनटू, गेटिंग, फ्री एलिमेंट होता है सेकंड सेट में तो उसको कहते हैं इनटू। तो इस फंक्शन का अगर पूरा नाम लिखना चाहे ना तो ये पूरा नाम इस फंक्शन का है बेटा 1 1 इंटू। आई बात समझ में, 1 1 इंटू। और इस फंक्शन का अगर अपन पूरा नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इस फंक्शन का पूरा नाम लिखेंगे 1 1 ऑन टू। ओके, 1 1 ऑन टू, और वो था 1 1 इंटू, तो ये हो गया ऑन टू। ओके, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, जो फंक्शन ऐसा होगा वो 1 1 भी है, ओके, और वो ऑन टू भी है। और अगर 1 1 ऑन टू है तो हमने कहा था कि जो 1 1 ऑन टू होते हैं वो इनवर्स शो कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये ऐसे फंक्शन होंगे जो एफ आपका 1 1 होगा और एफ आपका ऑन टू होगा, तो जिसका नाम रखा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। एक नया नाम दे देते, ओके। तो हमने कहा कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उनको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब जो 1 1 होगा, जो ऑन टू होगा, उसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। मतलब एवरी इनवर्स फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर वो इनवर्स फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन पहले बना है उसके बाद वो इनवर्स फंक्शन बना है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो गेट है वो बाइजेक्टिव का है, बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स तक पहुंच सकते हैं, बाकी नहीं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, जिसका नाम बाइजेक्टिव है और उसका नाम क्या रखा गया है, इनवर्स। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने भी फंक्शन इनवर्स बने, चाहे किसी का भी इनवर्स हो, चाहे x का इनवर्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हो, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, 1 1 ऑन टू, दोनों नेसेसरी है, दोनों के दोनों होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 1 हो गया ऑन टू नहीं है, नहीं, अभी अपने पास में है। ओके, तो उसको अपन कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या हुआ, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहना। बात बढ़िया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहना। तो हम कहेंगे कि इनवर्स का मतलब क्या, इनवर्स का मतलब अभी हमने सीखा है 1 1 ऑन टू, कि जो 1 1 ऑन टू होगा उसको कहेंगे इनवर्स। बहुत बढ़िया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स किस तरह से लिखेंगे, ऊपर पावर लगा देते हैं माइनस की। माइनस का मतलब क्या होता है, इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स। इनवर्स लगा दिया तो ये बन जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पूरी जो अपने पास में डेफिनेशन है कि वो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो 1 1 ऑन टू होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 1 1 ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन होंगे वो 1 1 ऑन टू अगर शो करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे इनवर्स। मतलब सारे के सारे जो भी फंक्शन होंगे इनवर्स के, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1 1 और ऑन टू होने चाहिए, ये होने चाहिए, तभी इनके क्या बनेंगे, इनवर्स। और अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो इनवर्स भी नहीं है। भाई हम हाथ ऊपर कर देंगे, इनवर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 1 ऑन टू नहीं है। 1 1 ऑन टू तो इनवर्स, 1 1 ऑन टू नहीं, इनवर्स नहीं, साफ मना कर देंगे। ओके, अब क्या करना होता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, बहुत ही मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर
फिल है उस कंसेप्ट के अंदर, अगर वो समझ गए तो आप इस चैप्टर का पूरा मतलब यहाँ उस चैप्टर को लाने का क्या रीज़न है, क्या हुआ ऐसा कि अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ी और एक्चुअल कंडीशंस क्या थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, कैसे बना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या हो गया, कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की। ठीक है, 11th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि मेन तो हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है भैया, बाकी दूसरे फंक्शंस की भी बात कर ही नहीं रहे, हम मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो मेन अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अपन साइन एक्स की बात करते हैं कि साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है, हमने 11th क्लास में पढ़ा साइन एक्स का डोमेन जो है बेटा वो आर है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और इसकी जो रेंज होगी वो -1 से लेकर के 1 तक, ये डोमेन और रेंज हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये साइन एक्स की डोमेन और रेंज है। ओके, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है साइन एक्स का। देखो यहाँ साइन एक्स का बेटा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऐसे चलते हुए, ये साइकिल आगे से आगे चलती रहेगी, ये साइकिल आगे से आगे चलता रहेगा, इन्फाइनाइट है अपने पास में। ओके, हम रेस्ट्रिक्शन बनाते हैं, हम जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो हम इतना सा बना के भाई 0 से 2 पाई तक आपके पास में ग्राफ है, बट एक्चुअल में 0 से 2 पाई नहीं है, ये आगे से आगे चलता हुआ, ये चलता जाएगा। ओके, इन्फाइनाइट तक अपने पास में ग्राफ हो सकता है साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमारे पास में जब बाउंडेशन लिमिटेशन होगी तो अपन बाउंडेशन हो गई, ये जो वैल्यू होती है साइन एक्स की, ये जो यहाँ तक होती है वो 1 होती है, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1 होती है, ये 1 होती है। ओके, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जिसको अपन एम्पलीट्यूड कहा गया है। ओके, अब देखें, जिसको अपन ने अभी यहाँ पे रेंज से रिप्रेजेंट किया था। अब क्या हो गया कि ये जो साइन एक्स है, क्या ये साइन एक्स 1 है, क्या ये साइन एक्स ऑन टू है, क्या ये साइन एक्स 1 ऑन टू है, क्या ये साइन एक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। जो हमारा जो साइन एक्स है वो 1 है कि नहीं है, वो ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि अगर 1 और ऑन टू नहीं हुआ तो हमारा ये काम ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, और 1 और ऑन टू नहीं हुआ तो हमारा तो मतलब इन्वर्स ही नहीं होगा, और इन्वर्स ही नहीं होगा तो चैप्टर ही खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जो साइन एक्स है वो 1 है कि ऑन टू नहीं है। तो पहला एक ऑप्शन होता है कि हम इसका एरो डायग्राम बना देते हैं, और एरो डायग्राम बनाने के बाद हम इसको देखते हैं कि इट्स 1 और ऑन टू और नॉट। ओके, अब एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास में ग्राफ हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, जब हमारे पास में ग्राफ हो तो उस ग्राफ के बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 है कि मैनी 1 है। 1 और मैनी 1 का पता हम ग्राफ के बेसिस पर निकाल सकते हैं, 1 और मैनी 1, क्योंकि अगर 1 नहीं है तो ऑन टू का सवाल ही नहीं है, होगा तो भी क्या कर लेगा, क्योंकि 1 ही नहीं है। और मैनी 1 अपने पास में हो गया तो मतलब काम ही खत्म हो गया, करने का क्वेश्चन ही करने का सवाल नहीं है। तो क्या करना है, तो बेटा जब ग्राफ हमारे पास में रिप्रेजेंट हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का, तो हमें पता करना है कि वो 1 है कि मैनी 1 है। ओके, 1 और मैनी 1 का क्या करना है, तो सबसे पहले 1 और मैनी 1 को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है उस ग्राफ के अंदर। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें इस ग्राफ के अंदर, तो हमने देखा इस ग्राफ ने, इस लाइन ने इस ग्राफ को 1 2 3 4 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ये मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है, देख सकते हैं आप कि जब हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस ग्राफ के, तो इस लाइन ने इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। और अगर लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, जो लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन उसको मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि जब मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, ध्यान से सुनना, मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, और अगर मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं तो उसको कहते हैं मैनी 1। क्या कहते हैं, मैनी 1। तो यहाँ तो भाई मोर देन 1 से तो ज़्यादा ही है, कितने हैं इंटरसेक्शन के पॉइंट, 5 पॉइंट्स हो गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लाइन कर दी, तो हमारा साइन एक्स तो क्या हो गया, मैनी 1। और अगर साइन एक्स मैनी 1 हो गया, ये 1 नहीं रहा, ये मैनी 1 हो गया, क्योंकि 1 किसको कहेंगे, जब हम आपके इंटरसेक्शन का पॉइंट 1 हो। ओके, जब हमने लाइन y एक्सिस के पैरेलल, व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन टू पैरेलल टू y एक्सिस, देन इट्स शो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, देन इट्स कॉल्ड अ 1, अदरवाइज इट्स कॉल्ड अ मैनी 1 व्हेन वी गेट अ मोर देन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मोर देन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ देखा, तो हमने तो फटाक से इसका नाम लग दिया मैनी 1। और अगर मैनी 1 है इसका मतलब इन्वर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 और 1 2 होना चाहिए था, मैनी 1 हो गया, पहली प्रॉपर्टी फेल होगी। तो पर इसका नाम तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर ये इन्वर्स क्यों होना, मतलब अगर आप 1 और ऑन टू की बात करें, ये मैनी 1 है, ये 1 नहीं है,
तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना, चैप्टर कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना, पूरे चैप्टर का नाम कैसे इन्वर्स हो गया, क्योंकि तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। फिर कैसा क्या हो गया, तो देखो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ, कैसे हमारा चैप्टर बना, कैसे हमारा साइन एक्स 1 1 बना। मैनी 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा था, बट हमने हमारा जो साइन एक्स है वो कैसे 1 1 बनाया, क्या था ऐसा लॉजिक जिससे इसको 1 1 कहा। भाई हमारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ा वो तो यही पढ़ा कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पहले ड्रॉ कर दी, वो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको मैनी 1 कहते हैं। हाँ मैनी 1 कहते हैं, और ये मैनी 1 हो गया। अब क्या करें, तो देखते हैं हमारे पास में कि आगे हमने क्या किया, इसमें से क्या ऐसा लॉजिक लगाया जिससे कि इसके साइन एक्स को हमने इन्वर्स निकाला। देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से देखो, कुछ इसमें ही समझते हैं कि अगर मैं इस ग्राफ को, जो हमारा ग्राफ ड्रॉ था ये माइनस का 3π/2 है, अगर बेटा -3π/2 से ग्राफ केवल माइनस के π/2 तक ही ड्रॉ करें, है ना, टुकड़ा कर दिया, इस ग्राफ के मैंने टुकड़े कर दिए, साइन एक्स के टुकड़े कर दिए। कैसे टुकड़े कर दिए, -3π/2 से π/2 तक कैसे भी टुकड़े कर सकते। एक टुकड़ा ये ले लिया, ब्रेक कर दिया, दूसरा -π/2 से π/2 या तो ये टुकड़ा ले लिया, π/2 से लेकर के 3π/2 और 3π/2 से लेकर के 2 आपके पास में ऐसे ऐसे हमने इसके टुकड़े कर दिए, मतलब इस पूरे ग्राफ को मैंने टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। कैसे देखना, मैंने क्या किया कि इसकी जो डोमेन वैल्यू है, डोमेन वैल्यू कौन सी भाई, जो यहाँ जिस पर ग्राफ बना है, मतलब -2π से 2π और इन्फिनिट तक चलती रहेगी, इसके ग्राफ वाले जो डोमेन है उसको मैंने क्या किया, कुछ इंटरवल में बना दिया, मतलब -3π/2 से माइनस का π/2, माइनस के π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, अपने पास में इस तरह से हमने इस पूरे ग्राफ को हम आगे बना सकते थे 3π/2 से 2π तक। तो मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर तो हमने देखा कि पर्टिकुलर इसी इंटरवल में, जो इंटरवल हमें दे रखा है ये हमने बनाया, ओके, इस इंटरवल में साइन एक्स की हमने कुछ कंडीशन फाइंड की, साइन एक्स कैसा लग रहा है इस इंटरवल के अंदर। तो हमने देखा कि -3π/2 से अगर माइनस के π/2 तक केवल लिया जाए, तो देखिए ये देखिए मेन ग्राफ के अंदर देखते हैं अपन कि -3π/2 से लेकर के -π/2 तक साइन एक्स लिया जाए। देखो भाई ये रहा, -3π/2 से -π/2 तक आपका ग्राफ साइन एक्स का ये रहा, ये इतना सा ग्राफ, बिल्कुल -π/2 से लेकर के π/2 तक ये रहा ग्राफ, इतना सा, बहुत ही बढ़िया। π/2 से लेकर के 3π/2 तक, ये π/2 से लेकर के 3π/2 तक, इतना सा साइन एक्स का ग्राफ। अगर हम इन सभी ग्राफ के अंदर अब हम लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो भाई ड्रॉ कर दी, सभी ग्राफ में 3 ग्राफ बनाए, 3 साइन एक्स की एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी। तो हमने ये देखा कि ये जो लाइन है वो इस ग्राफ को अब तो एक ही बार कट कर रही है। अगर हम इस ग्राफ को ब्रेक कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ में, ये वैल्यूज़ का है, टुकड़े टुकड़े कर दिए ग्राफ के हमने, और वो वैल्यूज़ हमने ली, तो हमारा साइन एक्स क्या है, मैनी 1 है, कि 1 1 है, हमारा ग्राफ 1 1 है, ओके, क्योंकि 1 पॉइंट है तो हमारा ग्राफ 1 1 है। और हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इट सेल्फ ऑन टू हो गए इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो उसके आंसर्स में आनी है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या करनी है, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू पुट करनी है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में ऑन टू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ पे 1 1 और मैनी 1 पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑन टू वाले कंसेप्ट को अपन और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ओके। अभी हमें ऑन टू में नहीं, अभी हमारा काम 1 1 से ही चल जाएगा। बस इतने ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सारे sin x cos x tan x sec x इट सेल्फ ऑन टू है, वो इट सेल्फ ऑन टू बनेंगे, ओके। तो हमें यहाँ ऑन टू नहीं बनाना, वैसे बेसिकली यहाँ पे हमें 1 1 भी नहीं बनाना है, 1 और ऑन टू भी किसी को नहीं बनाना है, वो क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगा, बस हम केवल समझ रहे हैं बेसिक को, ये हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें किसी भी क्वेश्चंस में करना नहीं है, ओके। हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें केवल बेसिक से मतलब है, ओके। हम एक्चुअली समझ रहे हैं, पहले भी बनेगा तो हम समझ रहे हैं कि क्या करना है, ये हमें सारा एक्सरसाइज से रिलेवेंट तो नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो नहीं होंगे, पर बेसिक पता होना चाहिए कैसे बना। तो ये जो इंटरवल हमने लिया, इन सभी का इंटरवल लिया, इन सभी के इंटरवल से हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर इस इंटरवल में आपका जो साइन एक्स है वो 1 1 है, तो इसका मतलब साइन एक्स 1 1 है और इट सेल्फ ये ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास में बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा ये जो इंटरवल लिया है ये बेसिकली इसका डोमेन था, और हमने रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल लिया है, इसका नाम लिया हमने रेस्ट्रिक्टेड इट्स डोमेन, हमने इस डोमेन को क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर इस डोमेन के अंदर आपका साइन एक्स क्या होगा,
होगा इन्वर्स। और अगर हमने इस पूरे डोमेन को हटा दिया, सभी को हटा देते हैं, तो आपका साइन एक्स क्या होता है, नॉट इन्वर्स। तो मतलब साइन एक्स जब भी इन्वर्स होगा बेटा, कुछ न कुछ इसमें से वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, साइन एक्स लिखा हुआ होगा तो उसके आगे एक्स बिलोंग्स टू, थीटा बिलोंग्स टू, इनमें से कुछ न कुछ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर इस वैल्यू के अंदर आपका साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोटेक एक्स और आपके पास में कौन सा सेक एक्स जो भी है आपका, वो सब सारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसको हम हटा देते हैं तो आपका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो पर्टिकुलर इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो इन्वर्स है। इसको हटा देंगे डोमेन को, इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये तो हमने सिंपल से साइन एक्स की बात कर दी। अब इसका इन्वर्स कैसे बनाना, इन्वर्स कैसे बनाना है वो देखेंगे। इन्वर्स कैसे बनाना है, तो जब हम इन्वर्स बनाते हैं किसी भी फंक्शन को, साइन एक्स टू साइन इन्वर्स एक्स बनाना है, तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, इन्वर्स। तो वाई इज इक्वल टू कितना बन गया, साइन इन्वर्स एक्स। अब क्या करना है, जो बेटा वहां पे रेंज थी उसको तो बनाएंगे डोमेन। कहाँ पे भाई, जो साइन एक्स की रेंज थी वो साइन इन्वर्स एक्स की क्या बनेगा, डोमेन। आई बात समझ में, जो साइन एक्स की रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स का क्या है, डोमेन है। ये आपको याद रखना है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो जो रेंज होती थी, अब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगी, डोमेन। आई बात समझ में, जो हम लास्ट में इसकी टेबल देखेंगे कि जो जो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपके पास में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो जो आपके पास में रेंज होती थी वो क्या हो जाएगी, डोमेन। और रेंज यहाँ पे कौन होगा, जो डोमेन होगा वो रेंज होगा। तो इन्वर्स है तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन यूज करना था, तो हमने यहाँ पे एक डोमेन लिया है माइनस के π/2 से π/2। आप इतने सारे डोमेन थे, वैसे देखिए इतने सारे डोमेन हमने बनाए थे, बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, कोई सा भी एक ऐसा इंटरवल हो सकता है, ओके, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने इसको ही क्यों लिया, माइनस से π/2 के π/2 क्यों लिया, क्योंकि माइनस से π/2 से लेकर के π/2 में आपका फंक्शन क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों एक्सिस पे सिमेट्री आती है, इसलिए हम इसको माइनस π/2 से π/2 लेते हैं। बाकी हम कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी सिमेट्री के लिए इसको हमने कंसिडर किया। तो अब देखना क्या हो गया, तो रेंज तो आपकी डोमेन तो क्या हो गया, जो साइन एक्स की रेंज थी, और रेंज कौन सी होगी, जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो आपकी क्या होगी, रेंज। और माइनस π/2 से π/2 को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये दोनों साइड सिमेट्री रहता है। तो रेंज होगी माइनस π/2 से π/2। वापस बोलूंगा रेंज ये क्यों हुई, क्योंकि ये जो था कहाँ से आया, डोमेन। डोमेन को बनाना है रेंज और रेंज को बनाना है डोमेन। कौन से रेंज को डोमेन बनाना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज थी उसको तो बनाना है डोमेन, और जो रेस्ट्रिक्टेड, जो वैसे तो डोमेन रेंज बननी थी पर डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्टेड था, तो वही डोमेन क्या बन गया, रेंज। तो बन गया हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो जो आपका एक्स एक्सिस पे ग्राफ था, आपका जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ था साइन एक्स का, उसको क्या बनाना है, उसको बनाना है वाई एक्सिस पे। तो ये जो हमारा ग्राफ था हमने इसको वाई एक्सिस पे बना दिया। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे था उसके ग्राफ को क्या बनाना है, वाई एक्सिस पे। और पर्टिकुलर इस π/2 से लेकर के इस π/2 तक आपका जो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। बाकी और आगे से आगे स्लॉट बनते रहेंगे इन्वर्स के। ये पूरा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, लेकिन पर्टिकुलर इन्वर्स कब है, केवल इंटरवल के अंदर। जो जो इंटरवल है उस इंटरवल के अंदर ही क्या रहेगा, इन्वर्स रहेगा। अगर इंटरवल हटा देंगे तो आपके पास में इन्वर्स नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम साइन एक्स को इन्वर्स बना सकते हैं। देखो कॉस एक्स को भी देख लेते हैं। कॉस एक्स भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स देखो बेटा डोमेन आ रहा है, इसकी भी रेंज -1 से 1 है। ओके, कॉस एक्स का ये ग्राफ बना रखा है। ये कॉस एक्स आगे इन्फिनिट से स्टार्ट हो रहा है, ये चलता जा रहा है और ये प्लस के इन्फिनिट तक चलता रहेगा। ओके, तो हमने देखा कि अगर हम इसको भी, इसके भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4, मोर देन 1 पॉइंट पे इसमें भी इंटरसेक्शन होगा, तो इसका भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके अंदर भी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। तो हमने कहा कि -2π से π हो सकता है, माइनस के π से 0 हो सकता है, 0 से π हो सकता है, π से 2π तक हो सकता है। कि इन सभी वैल्यू के लिए देखो बेटा -2π, माइनस के 2π से π एक इंटरवल ये ले सकते हैं, π से लेकर के 0 तक एक इंटरवल यहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर π तक, और π से लेकर के 2π तक। इस यहाँ पे 0 होगा ना, x की वैल्यू 0। तो हमने पास में ये ले लिया हमने। तो इस इंटरवल में दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, और जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसके अंदर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो देखो cos x को भी हमने क्या बना दिया बेटा, cos का इन्वर्स बना दिया। ये cos का इन्वर्स हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया आपका cos इन्वर्स, आपके पास में cos इन्वर्स x इक्वल टू y। देखो डोमेन जो रेंज था वो क्या बना दिया, उसको डोमेन, और रेंज कौन सी, 0 से π। 0 से π क्यों, वापस ग्राफ देखो भाई, 0 से π क्यों,
ये 0 से पाई, 0 आपके पास में 0 से लेकर के पाई तक, ये यहाँ पे 0 था ना, 0 से पाई ये रहा, ताकि आपके पास में ये ग्राफ, क्योंकि हम इधर नहीं जा सकते, इधर जाते हैं तो क्या होता है 2 बार 2 पॉइंट आ जाते हैं, मैनी 1 हो जाता। तो 0 से लेकर पाई तक आपका जो cos x है वो क्या हो गया, वो आपके पास में क्या हो गया, वो हो गया आपका 1 1 ऑन टू क्यों, ऑन टू इटसेल्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी अपने को इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ भी बनाया था, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देते हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, ओके, 0 से लेकर के आपके पास में ये, तो 1 1 ऑन टू इटसेल्फ 1 1 ऑन टू, दैट्स कॉल्ड इन आपके पास में बाइजेक्टिव फंक्शन, और उसका क्या बन जाएगा, इनवर्स। ओके, तो आप इसका इनवर्स बना सकते हैं। इसको वाई एक्सिस पे कन्वर्ट करना है, इस ग्राफ को वाई एक्सिस पे कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा, वो इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने कुछ टेबल बनाई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो जो आपके रेंज होती थी उसको डोमेन कहना है। डोमेन कौन सा होगा, यहाँ पे रेंज कौन सी होगी, जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था। देखो रेंज -1 से 1 होती थी साइन एक्स की, बट साइन इनवर्स एक्स का वो क्या बनेगा, डोमेन। और रेंज कौन सी, जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो सेम कॉस एक्स के लिए, सेम कोस इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए, जो वहाँ पे ये सारी रेंज होती थी सिंपल से फंक्शन में। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डोमेन, और ये सारे कौन से थे, ये थे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो इन सबको अपन कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आए थे ना, जो रेंज बनी है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, इसको कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज फॉर 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, और इससे क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम इनवर्स को एग्जिस्टेंसी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, कैसे उसकी एग्जिस्टेंसी होती है, उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है आपके पास में किस तरह से इनवर्स है। तो इस टेबल को भी आपको देखना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारा कोई सा भी क्वेश्चन होगा साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स का इनवर्स का, तो उसके सभी आंसर्स जो होंगे वो बेटा इस वैल्यू के बीच में आएंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे। ओके, गेट इट। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, आगे एक्सरसाइज करने के काम आएगी। ओके, ITF, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बार लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बार लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बार लिखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये वही आपकी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है जिसमें इनवर्स लिखना है। ओके, कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो अब देखो क्या हो गया कि जो तीन वैल्यू है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसमें तो क्या होगा, माइनस बार आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज। लेकिन कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, ऐसे तीन फंक्शन है जिसमें पाई का आपको डिफरेंस लेना है। ये याद रखना आपको कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है और कोट इनवर्स माइनस एक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पाई का डिफरेंस लेकर के आपको माइनस का कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कि आपके पास में कैसे, जैसे प्लस हो तो कुछ नहीं करना, प्लस हो तो जैसा लिखा वैसे की वैसी वैल्यू निकालेंगे। और भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ लिखी है मैंने कि साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x कह सकते हैं, या कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x कह सकते हैं। ओके, कॉट इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स 1/x कह सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x को कोट इनवर्स 1/x कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी थी कि इसकी वैल्यू बताओ भाई, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x है, इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले क्या होता था, पहले हमारे पास में ये था कि यहाँ पे बेटा एंगल होता था। ओके, फिर यहाँ पे वैल्यू आती थी। अब इसका अपोजिट है, यहाँ पे आपकी वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा, एंगल। फिर सीधी बात है, जब यहाँ एंगल था तो यहाँ वैल्यू आती थी, अब यहाँ वैल्यू आ गई तो x कौन होगा, एंगल होगा। कैसे, अब देखो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x है, तो साइन को आप उधर भेजेंगे तो साइन की इनवर्स पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो साइन x बन गया। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। साइन से साइन कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, π/6, है ना सिंपल। वापिस देखो कि साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे, साइन x हो जाएगा, इधर 1/2 साइन में वैल्यू कितनी होती है, π/6 की। साइन से साइन कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, π/6। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। सब में इसमें यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1 है तो माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिखेंगे, आपके पास में हमें पता है कि माइनस बार आ गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और 1/2 की वैल्यू कितनी, π/6, तो हमारा आंसर कितना हो गया, माइनस का π/6। देखो
कॉस इनवर्स 1/√3/2 है तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कॉस इनवर्स कैसे लिखना है। कॉस उधर जाके कॉस एक्स हो गया, इनवर्स का उधर जाके एक्स हो गया, √3/2 बचा कॉस एक्स, ये हो गया कॉस का π/6, कॉस से कॉस कैंसिल तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया π/6 हमारा आंसर। कोसेक इनवर्स 2 है, ओके कोसेक इनवर्स उधर जाके कॉस एक्स में कितना हो गया 2 कितना होता है π/6 हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो माइनस आ गया, अभी हमने देखा था कि cos इनवर्स माइनस ऑफ एक्स में क्या होगा पाई बाहर आ जाएगा और क्या लग जाएगा पाई का डिफरेंस आगे माइनस का cos इनवर्स एक्स लगेगा। तो हम देखेंगे कि आपके पास में cos इनवर्स माइनस का 1/√2 तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 और cos में 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू π/4 45 की, तो पाई माइनस π/4 कितना 3π/4, तो cos इनवर्स माइनस का 1/√2 कितना हो गया 3π/4 हो गया। आगे देखते हैं, जब तुम सॉल्व करोगे तो और आइडिया लगेगा, तो और क्वेश्चंस आएंगे। ओके एक बार बार देखेंगे आप इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो हमने देखा कि tan इनवर्स में 1, tan में 1 कितने डिग्री होता है π/4 45। अब देखो cos में क्या होगा माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यहाँ पे माइनस नहीं आता हो माइनस हट गया क्योंकि माइनस की वजह से क्या आ गया पाई। साइन इनवर्स माइनस का 1/2 था तो माइनस बार साइन इनवर्स 1/2 आ गया। ओके अब वैल्यू पुट करनी है, ये π/4, ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos इनवर्स में एंगल की वैल्यू होती है π/3। ओके साइन इनवर्स में कितनी π/6 सॉल्व कर दिया 3π/4 9π/12 आ गया था कट गया 3π/4। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी आप करें, जो समझ में नहीं आता है पूछे, थोड़ा सा एक अलग से चैप्टर आपके पास में आया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बोर्ड के अंदर 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन से चैप्टर के अंदर से आपको मिलेंगे। आपको वापस वीडियो को ध्यान से देखें समझने आपके पास में। ओके तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन ही करने हैं हमारे पास में, ना 1-1 बनाना है ना 1-2 बनाना है, हमें जो प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट फॉलो करना है। ओके तो मिलते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्लास के अंदर।